एक भाई ने मुझे डीएम किया कि उधार बंद कर दूं तो कस्टमर चला जाता है और उधार चालू रखूं तो खुद की जेब खाली हो जाती है। ये सवाल इतना सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि उधार मत दो तो ये झूठ होगा। क्योंकि उधार मत दो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उधार सिस्टम की तरह नहीं देते, हम उसे मजबूरी की तरह देते हैं। और जो चीज़ मजबूरी में दी जाए वो कंट्रोल में नहीं रहती। सूरह अल बकरा की आयत 282 कुरान की सबसे लंबी आयत है। पूरी की पूरी सिर्फ इसी के ऊपर है। एक बिजनेस प्रैक्टिस के ऊपर इतनी लंबी आयत क्यों आई? क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि हमें ये चीज़ तबाह कर देगी अगर हम इसे इग्नोर करते रहेंगे। उस आयत में 3 चीज़ें क्लियरली बताई गई हैं और तीनों में से लोग एक भी फॉलो नहीं करते। पहला, लिखना। जब भी उधार दो उसको लिख लो, छोटा हो या बड़ा, लिखना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि अरे भाई है, लिखने की क्या ज़रूरत है, और फिर वही रिश्ता 6 महीने बाद टूट जाता है। दूसरा, टाइम फ्रेम फिक्स करना। आयत में साफ बोला गया है कि मुद्दत का जिक्र करो। बिना डेडलाइन के उधार उधार नहीं, सदका बन जाता है। तीसरा, गवाह रखना। और ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। उनमें से एक वो भी है जो किसी को उधार तो देता है लेकिन गवाह नहीं रखता। यानी अगर आपके पैसे डूब गए और आपने ये उसूल फॉलो नहीं किया तो दुआ भी हाथ में नहीं रहेगी। ये 3 उसूल फॉलो करने के बाद भी कभी कभी लोग वापस नहीं करते, तो क्या करें? यहाँ इस्लाम एक और चीज़ सिखाता है जो लोग मिस कर देते हैं। अपना माल संभाल कर रखना, उसकी हिफाजत करना। ये भी एक जिम्मेदारी है, ये कोई जेनरस होने का मामला नहीं है। तो ना बोलना उधार के लिए कोई गुनाह नहीं है। बहुत लोग ये गिल्ट लेकर चलते हैं कि अगर ना बोलूँगा तो बुरा लगेगा, लेकिन बाउंड्री रखना दीन के खिलाफ नहीं है, बाउंड्री ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल सिस्टम क्या बनेगा? एक, छोटा उधार जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना, और लगभग टाइम फ्रेम दो, 7 से 15 दिन का। 2, बड़ा उधार। लिखो, डेट फिक्स करो, एक विटनेस रखो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई भी। 3, जो कस्टमर बार बार लेट करता है उसे पोलाइटली बता दो कि कैश ऑनली। ये ना दीन के खिलाफ है ना बिजनेस के, ये सिर्फ बाउंड्री है और ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक पैसा वापस ना आए दिल में बुरा मत रखो, दुआ करो उनके लिए। क्योंकि अगर वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं तो उनका बोझ उनका है, तुम्हारा नहीं। ये सिस्टम छोटा लगता है, लेकिन यही वो फ़र्क है जो एक बिजनेस को डूबने से बचाता है और रिलेशनशिप को। असल में उधार का मसला पैसे का नहीं, नीयत का है। जब नीयत क्लियर हो तो सिस्टम अपने आप बन जाता है। अगर ये पॉइंट्स तुम्हें अच्छे लगे हों, तुम्हें समझ आए हों, तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।